हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रांशु एंड मम्मा। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि महिलाओं में ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम क्यों बनती है, उसके क्या कारण होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज अगर हम देखें तो हर 5 में से 3 महिला यही शिकायत करती है कि उसे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है या उसके स्तनों में दूध कम बनता है, उसके बच्चे का पेट नहीं भरता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके जो मेन 5 कारण है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऐसे 5 कारण जिसके कारण महिला में ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम होती है। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस है, आपका स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई उससे ज़रूर इफ़ेक्ट होगी और आपका दूध कम बनेगा। हम जैसे देखते हैं कि शुरुआत में तो महिलाओं को अच्छा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई हो रहा होता है, अच्छा दूध आता है और उनके बेबी का पेट अच्छे से भरता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो दूध धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आपके लाइफ में स्ट्रेस घुस जाता है, जैसे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई या भी और काम में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या किसी रिलेशन में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है और आपके दिमाग में स्ट्रेस है, तनाव है, तो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई उससे ज़रूर प्रभावित होगा। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में किसी भी तरह का तनाव है, तो इस तनाव से जो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, ये स्ट्रेस हार्मोन आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कम कर देता है। तो अगर आप अपना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाना चाहती हैं तो स्ट्रेस को एक किनारे रखिए और हैप्पी रहना सीख लीजिए अगर आपको अपना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छा करना है। दूसरी चीज़, इनफ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी बेबी को फ्रीक्वेंसी से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही, मतलब अगर आप टाइम पर फ्रीक्वेंसी से अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही हैं, तो आपका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो दूध बनाता है वो कम बनेगा, और जब ऑक्सीटोसिन कम बनेगा तो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अपने आप ही कम होगा। अगर आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग सप्लाई बढ़ाना चाहती हैं तो फ्रीक्वेंसी से अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवाएं। तीसरी जो चीज़ है वो पुअर न्यूट्रिशन। अगर आप सही डाइट नहीं ले रही हैं, पूरी न्यूट्रिएंट वैल्यू वाली डाइट नहीं ले रही हैं, बैलेंस खाना नहीं ले रही हैं, तो आपका जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो कम होगा। क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को अच्छी न्यूट्रिएंट वैल्यू वाले खाने देंगी तभी तो आपका ब्रेस्ट मिल्क बढ़ेगा। जब आप अच्छी डाइट नहीं लेंगी तो आपका शरीर खुद ही कमज़ोर रहेगा। जब वो कमज़ोर रहेगा तो फिर आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अपने आप ही कम होता जाएगा। चौथी जो चीज़ है वो पानी। जब मदर कुछ दिनों तक तो अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखती हैं, उसके बाद अच्छे से पानी पीती हैं, जीरा वाटर पीती हैं, अजवाइन का पानी पीती हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद अपनी केयर करना भूल जाती है, बच्चे की ज़्यादा केयर करने लगती है और अपनी केयर कम करती है, पानी पीना भूल जाती हैं। तो आपका दूध जो बनता है वो क्या है, वो एक तरह से पानी से ही बना होता है। तो आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ेगा। तो अगर आप अपना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाना चाहती हैं तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। पांचवी जो चीज़ है वो है इन्फेक्शन प्रॉब्लम। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, कोई बुखार हुआ है या किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, उस कारण भी आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, कम हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की इन्फेक्शन प्रॉब्लम है तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को मिलिए। और 5 ऐसे कारण थे जिनकी वजह से आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।